नमस्कार। जनतंत्र टीवी का चुनावी कारवां इस समय इंडिया के आवाज़ बुलंदशहर में है और बुलंदशहर की जनता से जानेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे चुनावी रंग चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेके बीजेपी किस तरीके की आगे रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन के बाद किस तरीके से बुलंदशहर की जनता से को लुभाने का प्रयास करेगी। वहीं साफ तौर पर कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग जो समाजवादी पार्टी किस तरीके का काम कर रही है, आगे जो बीजेपी की यहाँ सरकार है, बीजेपी के सांसद है, किस तरीके का काम किया? बीजेपी के सांसद ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। बेरोजगारी है देश में और किसानों का भुगतान नहीं है। सबसे ज़्यादा किसान परेशान है, विद्यार्थी परेशान है। आप उठा के देख लीजिए, इनके आंकड़े देख लिए, इनका मैनिफेस्टो देखिए आपने। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या बोला था? इन्होंने एक भी काम धरातल पर नहीं करके दिया है। तो धरातल पर काम नहीं। आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों के लिए बुलंदशहर में जो भोला सिंह है सांसद, उन्होंने कितना काम किया है? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि क्या किया है मैं उस पर नहीं जाऊँगा। जो व्यापार संगठन है, जो व्यापारी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और कौन पार्टी कोई भी हो, सबसे पहले हम व्यापारी हैं, तो व्यापारी की बात करने वाले को वोट दी जाएगी। और अभी हम कुछ खुला नहीं करेंगे, हम सब एक साथ हैं और जब वोट देंगे तब डंके की चोट पर देंगे और जो हमारा काम करेगा वही जो है राज करेगा। तो पिछले 5 सालों में व्यापारियों के लिए कितना भला हुआ है बुलंदशहर की अगर बात करी जाए तो? देखिए, बुलंदशहर की बात की जाए, पिछले 5 सालों में व्यापारियों की कई मांगें रही हैं। जैसे दिल्ली से यहाँ पर रेल लाइन जोड़ना, वो रेल लाइन यहाँ पर नहीं जुड़ पाई। रेल लाइन नहीं जुड़ पाई है, ये लगातार हमारे व्यापारियों की मांग रही है। दूसरी तरफ हमारा व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स देने में, कलेक्शन देने में सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी हुई है पिछले वर्षों में, एक बात ये है कि भयमुक्त समाज हुआ है। यहाँ पर जो आए दिन छीना झपटी घटनाएं होती थी, लूट की घटनाएं होती थी, उनमें निश्चित तौर पर कमी आई है। लेकिन अभी जैसे पिछले 15 दिन पहले 2 घटनाएं हुई नाज मंडी के साथ, उनके दोनों लुटेरे पकड़े गए। तो ये सरकार की कामयाबी है। वहीं पर कुछ ऐसे ही पॉइंट हैं जिस पर सरकार पूरी तरह भी खरी नहीं उतरी है। उम्मीद करते हैं आगामी भविष्य में सरकार उस पर खरी उतरेगी। कुछ चीज़ें हैं जिन पर सरकार अभी खरी नहीं उतरी है। और पिछले अगर काफ़ी समय की बात की जाए तो यहाँ पे व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स देने की जो व्यापारी कह रहे हैं, बीजेपी के तरफ से भी बात कर लेते हैं। सर, वो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, 2 हमारे यहाँ NH इन्हें नहीं दिखेंगे जो नेशनल हाईवे हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, 2 शिफ्ट चालू हुई हैं, वो भी इन्हें नहीं दिखेंगी। और जो बुलंदशहर के अंदर डेवलपमेंट के काम हुए हैं, शौचालय बने हैं, अगर पूरे देश के अंदर और पूरे मैं प्रदेश की ही बात करूं तो हमने 7 करोड़ शौचालय पूरे देश के अंदर इसमें बनाए हैं। 1,16,000 किलोमीटर गड्ढे मुक्त हमने प्रदेश के अंदर सड़क करी हैं सारी। और 125 पुल, 14 रेलवे पुल, जिससे जाम की समस्या रहती हैं। देखिए, किसी भी प्रगति का जो पैमाना है वो है सड़क और सुरक्षा। तो सुरक्षा में हम व्यापारी वर्ग की तरफ से भी आया है, सुरक्षा में हम नंबर 1 हैं और सड़क का हम जाल बिछा रहे हैं, पूरा देश जानता है। अब इन्होंने टीन के चश्मे लगा रखे हैं, इन्हें विकास नहीं देखना, इन्होंने तो अपने गठबंधन की चिंता सता रही है और उसमें ये लगे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि कितने विकास कार्य करेंगे, समाजवादी पार्टी मानती है इतने विकास है? विकास कुछ नहीं है। बुलंदशहर से अनपसर जाइए, गड्ढे में सड़क है। और जहाँ तक सुरक्षा वाली बात है, हमारे बीच में व्यापारी नेता भी हैं। अभी 1 महीना पहले अनपसर मंडी में 40 लाख की लूट हुई थी। ये लॉ एंड ऑर्डर पे भी फेल हैं और गड्ढा मुक्त पे भी फेल हैं और किसान विरोधी सरकार है ये, और किसान का हित बिल्कुल नहीं चाहती है। आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, आप आरोप लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं बताता हूँ। बहन जी का चुनाव चिन्ह हाथी, हाथी को गन्ना पसंद है, बहन जी को मील पसंद है। वो गन्ना खाता था, बहन जी मील खाती थी। समाजवादी पार्टी ने उन मिलों को बेचने का काम करा और बंद कराने का काम करा, उन्होंने निजीकरण करा। हमने तो उन मिलों को चलवाया है, हमने तो किसान की भलाई सोची है। आपके सामने हैं, किसान यूनियन के ये बताएंगे मिलों को किसने बेचा और उनको बेचने के बाद समाजवादी पार्टी उन्होंने बंद कराया और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अल्प समय में उन मिलों को चालू कराया। बीजेपी की तरफ से कह रहा है कि विकास को बहुत ज़्यादा किसान संगठन से। ये बताइए सर, आपकी जो मांगे हैं 5 साल में कितनी पूरी हो पाई हैं? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग और समाजवादी के लोग, आप आज ये चौराहा चर्चा है, आपने देखा चौराहा चर्चा पे वो किस तरह से आपस में भिड़ रहे हैं। वो उनके अपना बखान कर रहे हैं, वो अपना बखान कर रहे हैं। आपने देखा कि किसी की भी जबान पे ना मजदूर का नाम आया है,
न किसान का नाम आया है। 5 वर्षों में की बात नहीं करता, किसी सरकार की बात नहीं करता, क्योंकि मैं और मेरे पूर्वज सरकार हमेशा बनाते चले आए, हमने अपना वोट दिया है। आप देखिएगा कि प्रत्येक वर्ष किसान आत्महत्या की दर बढ़ रही है। मैं किसका विकास मानूं? आप देखिएगा प्रत्येक वर्ष किसान के ऊपर बैंकों में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ से उसे किसान का विकास मान लूं? किसान के हालात बहुत ख़राब हैं, किसान की स्थिति अच्छी नहीं है। खाद बीज का भाव प्रत्येक वर्ष बढ़ता चला जा रहा है, डीजल महंगा होता चला रहा है, बिजली 161% बिजली बढ़ी है, वहीं किसान की फसलों का वाजिब दाम उसे नहीं मिला है। सरकार ने अभी आपने देखा कि सरकार ने 6,000 रुपये, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बहुत किसानों के फायदे के बारे में भी सोचा है, व्यापारियों के बारे में, तो किसानों का जो यहाँ की समस्या थी वो पूरी हो पाई? मैं कह रहा हूँ किसानों की जो समस्या थी, किसान की अगर समस्या पूरी हो जाती तो उसे आत्महत्या करने की ज़रूरत क्या थी? उसे अपनी ज़मीन बैंकों में गिरवी रखने की ज़रूरत क्या थी? भाई साहब, सरकार आती रही हैं, जाती रही हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आज भी किसानों का पूंजीपतियों के ऊपर, दुर्भाग्य की बात है, देखिएगा कि ये पूंजीपति मिल मालिक, गन्ना मिल मालिक जो देश के बड़े पूंजीपति हैं, उनके ऊपर जनपद बुलंदशहर के किसानों का 40 करोड़ रुपये बकाया तो पिछले वर्ष का है, और ये पूरा वर्ष का गन्ना उन्होंने ले लिया। साफ तौर पे 40 करोड़ रुपए का बकाया। आप किस तरीके से देखते हैं? किसान साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। हाँ, देखिए 36,000 करोड़ का ऋण मोचन हमने इसी उत्तर प्रदेश में किया। 6,000 एक साल में लघु किसान को उसके एक मानदेय मिलेगा, उससे अपनी बेटी को वो आराम से विदा कर सकेगा। नहीं, मैंने गांव में बुलंदशहर की बात कर रहे हैं इस समय, बुलंदशहर वो कह रहे हैं कि 40 करोड़ से ज़्यादा का बकाया। ऐसे में किसानों की समस्या तो दूर हो ही नहीं। नहीं, जो यहाँ की मिल है उस पे जो लेटेस्ट वो है, चीनी कुर्क होने के बाद 7 करोड़ रुपए का कुल बकाया बचा है। बाकी उनके FIR उनके ऊपर हो रखी है और उन पर पूरा दबाव है, पूरा एक एक पैसा किसान का पूरा मिलेगा। बीजेपी वाले कहते हैं देखो कि 7 करोड़ बकाया अभी, आप किस तरीके से देखोगे? मैं तो नहीं कहता, लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी की बातों में कितनी सच्चाई रहती है। आप इसकी जांच करिएगा और आपके टीवी के माध्यम से पता चलेगी कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। भाई साहब ने कहा कि चीनी कुर्क करने के बाद 7 करोड़ हैं, 13 करोड़ की चीनी कुर्क की है इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब से कि अगर DM साहब ने चीनी कुर्क कर ली तो चीनी कुर्क करने के बाद क्या किसान का पैसा मिल गया? मेरा कर्जा तो मिल के ऊपर 20 करोड़ है। भाई साहब भूल गए, भाई साहब ने एक मिल का हिसाब दिया, मैंने जनपद बुलंदशहर की बात करी, इन्होंने केवल वेब शुगर की बात करी। सिंभावली शुगर मिल के ऊपर भी हमारा बकाया है, ब्रजनाथपुर भी हमारे ज़िले के गन्ना जाता है, उसके ऊपर भी हमारा बकाया, हमारा 40 करोड़ रुपए बकाया है। और भाई साहब के कहने से वो कम नहीं हो सकता, भाई साहब के प्रयास करने से वो कम होगा। साफ तौर पे प्रयास करने से। बाबा, आपकी जो समस्या है पिछले 5 सालों में दूर हो पाई? देखो दूर इतनी हो पाई है कि शौचालय बने हैं और वो और सब विकास कुछ हुआ है ना, और तो किसान मजदूर तो मरे जाएंगे। किसान मजदूर तो पीछे आए हैं और पीछे से रहेंगे। क्यों? अब क्या दिया है बताओ? शौचालय दिया है तो कहीं लैट्रिन ना है, कहीं कुछ ना। हाँ, बीमा दिया है, बीमा के आए भी है ना, कुछ आए हैं कुछ ना आए। कर्ज माफी करी है तो 1-1 लाख रुपया माफ कर दिया, उनका ब्याज माफना हुआ। तो साफ तौर पे किसानों की जो समस्या है वो किसान अपने आप बता रहे हैं, और तो समस्या दूर नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में बुलंदशहर के किसानों को कुछ राहत मिली? देखो, हम देश में 70% हैं, लेकिन किसान की स्थिति आज ये हो गई है कि किसान अपना जो अन्न उगाता है, जो पूरे देश का पालन पोषण करता है, वो आज भूखमरी की कगार पर है। आज किसान का पैसा गन्ना मिलों में पूंजीपतियों ने लूट लिया है। जो किसान है आज वो इतना दरबदर हो गया है कि व्यापारियों से वो पैसा ब्याज पर उठा रहा है और व्यापारी उसका शोषण कर रहे हैं। तो किसान आज इतनी इस कगार पर आ गया है कि उसे सिर्फ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसका जो माल का उसका पैसा है वो उसे नहीं मिल रहा है। वो अपनी शादी ब्याह भी कर्ज पानी से कर रहा है, लेकिन किसान जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो है लोगों में आरोप है और लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। शहर के किसान क्या मांग करते हैं?
हम मांग करते हैं कि हमें एक तो हमारी फसलों का वाजिब मूल्य मिले ताकि हमारा भी विकास हो, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। जिस तरह से हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, उससे पहले भी सरकार रही है और हरियाणा के किसानों को हमेशा मुफ्त बिजली मिली है। हमें मुफ्त बिजली मिले ताकि हम देश के भंडारों को और मजबूती से भर सकें। हमारे लिए जिस तरह से ये एक सरकार ने योजना लागू की है, किसान दुर्घटना बीमा योजना, उसमें केवल किसान को जो है वो माना गया इकाई। जैसे मैं हूँ और सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड दुनिया जानती है कि किसान अकेला खेती नहीं करता, किसान की पत्नी भी उसके साथ खेती कराती है, उसकी बेटी भी, उसका बेटा भी, उसकी बूढ़ी माँ भी उसके लिए रोटी लेके जाती है। लेकिन सरकार ने बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए केवल किसान को इकाई माना है। अगर कोई, आप फर्ज करिएगा, मेरी घरवाली काम कर रही है खेत में, मेरे साथ लगी हुई है, उसे कोई सांप काट लेता तो उसे कोई दुर्घटना बीमा नहीं मिलता क्योंकि मैं इकाई हूँ, जबकि मेरी पत्नी का बराबर का हक है, मेरी पत्नी भी मेरे साथ खेती करती है। केवल इसमें किसान को इकाई माना गया। मेरा सरकार से महत्वपूर्ण मांग है ये कि किसान के परिवार को इसमें इकाई माना जा, उसमें दुर्घटना बीमा जो है उसके पूरे परिवार को मिले। बुलंदशहर की जनता किस तरीके का विकास कार्य चाहती है? हमारे बुलंदशहर की जनता हर घर हर गली का विकास चाहती है, जो कि नहीं हो रही है। बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे फाइलें जरूर भरी गई होंगी पर विकास नहीं हुआ है। आपको लगता है कि पिछले 5 साल में बुलंदशहर के अंदर विकास कार्य हुआ है? विकास बिल्कुल नहीं हुआ है सर। विकास आप देख सकते हैं, अखिलेश सरकार में लाइट लगी थी, आज तक नहीं जलती है, बंद है। अब आप ऊपर कैमरा करके देख लो, शाम को आके देख लो, विकास नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी पहले उत्तर प्रदेश में थी, तो क्या उन्होंने जनता को लुभा पाई? हाँ, जनता को लुभा पाई, जनता के लिए खूब विकास करे समाजवादी ने। फ्लाईओवर है, ये अभी पीछे इनका सांसद नदी का पुल है, गंगा का पुल है। कुछ युवा भी हैं, उनसे जान लेते हैं। बुलंदशहर के अंदर जो युवा हैं, जो यूथ है, उनको किस तरीके की समस्या है, क्या होना चाहिए आपके? पढ़ाई को लेकर रोजगार हमारा बहुत कमज़ोर हो गया, कोई काम नहीं है यहाँ पर। पहले तो कुछ था भी, अब तो कुछ है ही नहीं, ना हमें पढ़ाई में कुछ मिल रहा है पढ़ने के लिए। साफ तौर पे सरकार ने कुछ काम किए हैं। सर ये बताइए कि आप लोग क्या, लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग क्या मांग करते हैं कि किस तरीके का विकास बुलंदशहर की जनता चाहती है? विकास बहुत अच्छा विकास हो रहा है। आज हमारी भाजपा के एमपी अपने विधायकों को ही पीट रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या विकास होगा? इससे ज़्यादा और क्या विकास होगा? ये कितनी बढ़िया बात है। इनसे ये जो बैकवर्ड के लोग, उनको समझना नहीं चाहिए क्या जो वोट देते हैं आज तक उनकी किस तरह से पिटाई हो रही है खुले रूप से, तो सोचना चाहिए ना। और विकास की जहाँ तक बात है, विकास तो पूरा बुलंदशहर खुदा पड़ा है। पूरे गांव, पूरे जिले में लैट्रिन बनी पड़ी है, 800 ईंट कच्ची लगाई थी। उन लोगों की, इनकी यदि ईमानदारी से जांच की जाए तो अधिकारी उसमें आएंगे। आप क्या बुलंदशहर में आप किस तरीके का विकास चाहते हैं? सर विकास क्या है, विकास तो खैर हो ही रहा है और सरकारी भी सही है, और हम चाहते हैं कि मोदी दोबारा लौट कर आए। साफ तौर पे बुलंदशहर की जो जनता है वो उनकी मांग है कि जो विकास है वो अच्छे स्तर का होना चाहिए। वहीं बीजेपी के द्वारा बुलंदशहर में अच्छे विकास की बात करी जा रही है कि लगातार पिछले 5 सालों में अच्छा विकास किया है। अब बुलंदशहर की जो 25 लाख जनता है, अब उसके ऊपर निर्भर है कि अगला जो सांसद है वो किस पार्टी का यहाँ पे चुन के यहाँ पे जनता लाएगी। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पे आम जनता से जानेंगे कि वो जो है यहाँ की स्वास्थ्य सेवा है उससे कितने सहमत है। आप ये पीछे देख सकते हैं, इस समय हम बुलंदशहर का ये जिला अस्पताल है, तमाम यहाँ डॉक्टर जो है बैठते हैं और ऐसे में जो बुलंदशहर के जो मरीज हैं, जितने भी आम जनता है वो यहाँ पे पहुँचती है और अब एक उम्मीद के साथ पहुँचती है कि जिला अस्पताल में अच्छी सेवाएँ उनको मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवा का यहाँ पर प्रबंध हो। कई जनता से पूछ लेते हैं कि कितनी सहमत हैं और किस तरीके की उनको सुविधाएं यहाँ पे। मैम, आप यहाँ पे दिखाने आई हैं, किस तरीके की सुविधाएं आपको यहाँ मिली हैं और कितना सहमत हैं आप? ये हम तो सुबह आए हैं यहाँ, क्या नाम है, बीमारी हैं बहुत सारी, पर यहाँ इलाज ही ना, ऑपरेशन ही ना हो रहे हैं। हमें तिल्ली में गांठ है, गुर्देओं में पथरियाँ कांटे वाली, दिल भी चौड़ा हुआ है, 3 पॉइंट खून आया।
तो ऐसे कोई तो सुविधाएं कम है। आप लोग यहाँ दिखाने आए हुए हैं? आप यहाँ दिखाने आए हुए हैं? तो किस तरीके की सुविधाएं लगी आपको? बहुत अच्छा लगा, अच्छा चल रहा है, सब देख रहे हैं ढंग से, दवाई भी ठीक दे रहे हैं। और डॉक्टर मौजूद हैं? हाँ, जो भी है मतलब हमें जिनका पता है वो सही है। ये सहमत हैं? इनका कहना है कि डॉक्टर यहाँ पे मैडम आप आए हुए हैं अस्पताल में? भतीजे को देखने आए, पेशेंट को देखने आए। हाँ जी। किस तरीके की सुविधाएं आपको लगी है? अब सही है, बढ़िया, पहले से काफ़ी बढ़िया। तो ये लोग सहमत हैं। आप यहाँ पे दिखाने आए हुए हैं या कि मरीज के साथ हैं? अच्छा, तो आपको कैसा लगा हॉस्पिटल? बढ़िया, ठीक लगा। अभी बहुत सुधार है पहले से, और डॉक्टर भी टाइम से टाइम देखते हैं, दवाई भी देते हैं। पहले में और अब में कितना फर्क आया है? वो अच्छा है। अभी काफ़ी दवाइयाँ गोली सब टाइम से मिल रही हैं, और है का चेकअप वगैरह भी सब हो रहे हैं यहीं पे फ्री में ही। तो इन लोगों का कहना है कि चेकअप बहुत अच्छे हो रहे हैं और पहले से जो सुविधाएं हैं वो बढ़ गई हैं। तो अब लोगों से जान लेते हैं। आप लोग यहाँ दिखाने आए हुए? किसी के साथ आए हुए थे? तो पहले से और अब की सुविधाओं में फ़र्क है, बदलाव है कुछ अच्छा है? हाँ, बदलाव है। कितना बदलाव देख रहे हैं? पहले से अब ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत फ़र्क है पहले से और अब के जो जिला अस्पताल है उसमें बहुत बदलाव है। आप यहाँ दिखाने आए हुए हैं? आप यहाँ दिखाने आए हुए थे किसी के साथ? अच्छा, तो यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अच्छी हैं? सही चल रही हैं भैया, हमारे नवरात सुहाए हम तो अभी सही है। हमारे जैसे कह रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं, हर वीर बुला के लाएं, हर वीर दिखा दें। और पहले से स्वास्थ्य सेवाएं बुलंदशहर की में बदलाव हुआ, अच्छी हुई हैं या उतनी की उतनी है? देखो जी, मैं तो पहली बार आया हूँ बुलंदशहर में हॉस्पिटल में, पहली दफ़ा ही आया हूँ बस, उससे पहले कभी नहीं आया मैं बुलंदशहर में भैया। आप लोग यहाँ दिखाने आते हैं? कभी अस्पताल में आए हैं आज तक? देखने को आए हम तो। अच्छा, अपने आप को दिखाने कहाँ जाते हैं? अगर कोई बीमार होता है तो अस्पताल में नहीं आते हैं? नहीं, अब फैमिली बीमार है, झगड़ा हो गया था ना, इस वजह से हमारे पापा स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है यहाँ की? अच्छी है। तो साफ तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी है। आप यहाँ दिखाने आए हुए हैं? किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं आपको यहाँ लगी? कितनी बहुत ही अच्छी जुझारू सेवाएं यहाँ पर, बहुत ही अच्छी प्रबंध से डॉक्टरों की बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं, दवाई भी टाइम पे मिलती है। तो कई लोगों का कहना है कि जो दवाइयाँ हैं वो टाइम से मिल रही हैं। और बुलंदशहर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेके ख़ास तौर पे अब से पहले खबरें आती थी कि डॉक्टर नहीं बैठते, लेकिन जिस तरीके से आम जनता का कहना है कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो समय से मिल रहे हैं और दवाइयाँ उनको मिल रही। आपको यहाँ दिखाने आए हुए थे, किस तरीके की? बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटी काफ़ी सारी अच्छी हैं, लेकिन दवाई देने का तरीका अच्छा नहीं है। दवाइयाँ ऐसे दे रहे हैं जैसे खाने के लिए कुछ बांट रहे हैं, सिन्नी वगैरह, ना ही पॉलीथीन है। पॉलीथीन तो चलो बंद कर दिए, लेकिन कोई ऐसी सुविधा तो होनी चाहिए। बड़े बूढ़े भी आ रहे हैं जो हाथ में सही से दवाई लेकर जाएं, ऐसे करके पकड़ा और दवाई डाल दी, ना ही बता रहे हैं कि कैसे खानी है दवाई, बस फ़ौरन देने पे हैं, दूसरा बुलाओ, दो और भेजो। हमारे बुलंदशहर के जो स्थानीय पत्रकार हैं जनतंत्र टीवी के दीपांशु कुमार, उनसे पूछते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार आप खबरें करते रहते हैं, किस तरीके की समस्या यहाँ के लोगों की हैं जो स्वास्थ्य को लेके हैं? सबसे पहले तो मरीजों की समस्या डॉक्टर को लेकर है। कोई भी यहाँ पर सर्जन नहीं है, गंदगी का यहाँ अंबार लगा हुआ है। अगर यहाँ कोई भी मरीज चोट को लेकर आता है, कोई आता है, उसको देखते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, उसको हेल्थ सेंटर के लिए रेफर कर देते हैं। यहाँ का मरीज डॉक्टर से संतुष्ट नहीं हो पाता है। अगर आप बात करें 24 घंटे आपातकालीन की, तो एक्सीडेंट होते हैं, मरीज आता है और यहाँ हेल्थ सेंटर के लिए रेफर हो जाता है। एम्बुलेंस तक उसे नहीं मिलती, बाहर एम्बुलेंस का अंबार लगा हुआ है। इस मामले में कई बार कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस यहाँ अवेलेबल है। सरकारी एम्बुलेंस बहुत कहने के बाद मिलते हैं, वही प्रशासन के कहने के बाद कोई बड़ी मामला होता है तो मिलते। तीमारदारों को यहाँ एम्बुलेंस की भी सुविधा अभी तक नहीं है। दीपांशु, आप पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे बुलंदशहर को देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में यहाँ बदलाव हुआ है कुछ यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके? 5 सालों में अगर स्वास्थ्य को लेकर बदलाव की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा टीन शेड वाला विकास हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ डॉक्टर का स्टाफ की सबसे बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। और दवाइयों का तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि दवाइयाँ दे बताते नहीं हैं। और कभी कभी मरीजों का कहना ये भी है यहाँ पर जो अक्सर होता है कि मरीजों को बाहर की दवाई भी लिख दी जाती हैं, मरीज बाहर से दवाई लेता है, फिर यहाँ को उसको दवाई नहीं मिल पाती हैं। साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो पहले से विकास तो हुआ है बुलंदशहर के अंदर, लेकिन जिस तरीके की समस्या है वो समस्या अभी कुछ बनी हुई है। अब चलेंगे बुलंदशहर के खुर्जा में, जहां बुनकरों से बात करेंगे कि उनकी किस तरीके की समस्या है, 5 सालों में उनका कितना विकास हुआ है। इस समय हम बुलंदशहर के खुर्जा में मौजूद हैं और यहाँ पे जनता से पूछते हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है जनता का किस तरीके का मूड है, क्या सांसद ने पिछले 5 साल में उनके लिए कुछ काम किया। इन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ चर्चा करते हैं। कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं आप लोगों को पिछले 5 साल में किस तरीके की राहत मिली और क्या काम किया आपके लिए? काम में भैया कोई परेशानी, यही काम मंदा ही चल रहा है सब जगह, रोजगार से ही परेशान है लोग, उसके लिए ही बस रहते हैं। यहाँ पर काम नहीं मिलता है, जिस चीज़ के नहीं आते हैं, काम की बहुत दुखित समस्या है।
काम की समस्या है। ये बताइए, आपके सांसद यहाँ के भोला सिंह हैं, पिछले 5 सालों में वो आपसे मिलने आए, आपसे बात करी कुछ? वो तो कभी मिलने ही नहीं आए यहाँ पर, ना कोई समस्या ना कोई संविधान। एक ये शौचालय बन गया, बस ये जनता के लिए है कि बस बहुत बढ़िया है। कोई ऐसी कोई समस्या हल नहीं हो रही है कि जिससे कि जनता भी परेशान, कोई हल होना चाहिए। अभी किसान परेशान, सब चीज़ जहाँ देखो परेशानी है, कोई परेशानी हल ही नहीं हो रही। परेशानी इन लोगों की हल नहीं। ये बताइए कि पिछले 5 साल में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट की बात करें, सांसद यहाँ के बीजेपी से थे, आप लोगों की क्या समस्या रही और कितना उसका निवारण हो पाया? भैया समस्या की बात तो ये है कि अब मवेशी पाल रहे हैं हम। मवेशी में आज के टाइम में एक मवेशी पालने के लिए 250-300 रुपये खर्चा करना पड़ रहा। 80 रुपये धड़ी भूस बिक रहा, 150 रुपये धड़ी आटा, और इनको लेके हम बैठे रहते हैं। सारा दिन हो जाता है। आज आए सुबह से ड्यूटी पे, अब इसलिए कोई चक्कर नहीं मिला, ठाली बैठी है। और नहीं 100, 200, 500, 1000, 500 कमाई ले में। पहले से काफ़ी मंदी आई है और काम नहीं मिला। अगर बुलंदशहर के खुर्जा की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रोकरी का काम होता है और इसी के लिए मशहूर है। पिछले 400 साल से यहाँ पे क्रोकरी के लिए मशहूर माना जाता है। और कुछ लोगों से और जान लेते हैं, आप क्या काम करते हैं और इस समय की स्थिति क्या है? पिछले 5 साल में आपके लिए कुछ काम? मजदूरी करते हैं, मगर मजदूरी में कोई बच्चे भी पालने भारी पड़ रहे हैं। इस समय कोई फ़ायदा नहीं है। क्या सरकार मतलब कहना कोई योजना नहीं दे रही, कुछ नहीं। ऐसे में क्या कर सके, मजदूरी भी बच्चे भी पालने भारी पड़ रहे हैं इस टाइम। तो साफ तौर पे मजदूरी में भी बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है। ये बताइए कि आपको कुछ राहत मिली है पिछले 5 साल में, कुछ सरकार की तरफ से या बीजेपी के सांसद की तरफ से? कोई राहत नहीं है यहाँ तो, और हर चीज़ महंगाई है। अब 4 दिन हो गए बिना ठाली करे हुए, बिना मजदूरी के। कहाँ से बच्चों को पालें? घर में आटा तलक का नहीं है, क्या खिलाएं, क्या बच्चों को पालें? महंगाई इतनी है। आप लोगों को जो ये क्रोकरी का काम है, ये पहले के मजदूरी करते हैं हम, क्रोकरी का हमारा कोई काम नहीं है। आप लोग काम करते हैं, पहले के मुकाबले ये काम बढ़ा है या घटा है? कुछ नहीं बढ़ा, घटा है। ये घट रहा है और दिन ब दिन। यहाँ की जो अगर खुर्जा की बात की जाए, खुर्जा में आप लोगों की समस्या क्या है, क्या दिक्कत है? मजदूरी की समस्या, और क्या, ना ढंग से काम मिले, बुग्गी चलाती, और महंगाई हो रही है दुनिया भर की। पहले के मुकाबले अगर बात की जाए तो आपको पहले इतना पैसा मिलता था कि जो आपका खर्चा चल जाए, क्या अब नहीं मिल पा रहा? अब नहीं मिल पा रहा, पहले से ज़्यादा वो है, इस टाइम समस्या आ जाती है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? जी यही काम करते हैं। पहले के मुकाबले अब क्या जो महंगाई बढ़ गई है इस वजह से दिक्कत है या आपका काम ठप हो गया? ये काम तो मंदा हो गया बहुत ज़्यादा, और ये है कि महंगाई ज़्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है, खाएं क्या और खिलाएं क्या बच्चों को, ये हो रहा है। साफ तौर पे महंगाई बढ़ने की वजह से आप लोग यहीं बुलंदशहर के रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव है, आपके पिछले 5 साल में सांसद ने कुछ काम किया है? भोला सिंह ने हाँ काम तो किया, लेकिन इतना ना हो पाया जितना होना चाहिए। जैसा इनका वादा था कि सबका साथ सबका विकास, वो नहीं हो पा रहा है। सड़कें खरंजे सब खराब पड़ी, काम तो हुआ जी। और आपको क्या उम्मीद थी कि क्या विकास होना चाहिए था? आपका जैसे कहा कि घर घर शौचालय होंगे, वो शौचालय पूरे नहीं हो पा रहे हैं। घर घर मोदी जी 2.5 लाख रुपए उसके देंगे, जब मकान बनवा रहे हैं वो भी देंगे, वो भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं। गली में अगर मोहल्ले में एक घर बन गया, एक शौचालय बन गया, तो उससे सबका साथ सबका विकास थोड़ी हुआ। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं हो पा रहा। आप लोग साफ तौर पे जो लोग हैं वो लोगों को साफ तौर पे जो है कहीं ना कहीं दिक्कत है। और पिछले जो काफ़ी समय की अगर 5 साल की बात करें तो यहाँ पे लोगों को जो रोज़गार है वो कहीं ना कहीं जो है कम हो गया है, जिस वजह से लोगों का जो जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल पड़ गया। ये आप लोग क्या सांसद से क्या उम्मीद करते हो? आप लोग मोदी सरकार से कोई उम्मीद करते हैं? ना जी, हमें कोई उम्मीद ना। पिछले 5 साल में खुर्जा में कुछ काम हुआ है? कुछ भी ना हुआ, बेरोजगारी हो गई। भोला सिंह आप लोगों के यहाँ कुछ आए, मिलने आए आप लोगों से? आज तक नहीं आया, कभी भी नहीं आया, नहीं आए। भोला सिंह को आप लोग जानते नहीं? देखे भी नहीं, आए नहीं, कभी शकल भी नहीं दिखाई उन्होंने आन करके यहाँ, कभी नहीं आए। साफ तौर पे इन लोगों ने आज तक भोला सिंह को देखा नहीं है। और जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में जो इन लोगों का कहना है कि जो इनका कारोबार है, जो ये मजदूरी करते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। कैमरामैन अशोक के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, बुलंदशहर।